कलयुग एक ऐसा युग जहां सब कुछ होते हुए भी इंसान भीतर से खाली महसूस करता है, जहां चारों तरफ भीड़ है लेकिन मन में गहरा अकेलापन, जहां लोग हंसते हुए दिखते हैं लेकिन उनकी आत्मा रो रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग केवल अधर्म का युग नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा का युग है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर आत्मा को परखा जाता है। लेकिन इस युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें भगवान विशेष उद्देश्य के लिए भेजते हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं आत्माओं के बारे में है। आज हम जानेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले उन 7 रहस्यमयी संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हों। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान सबको समान रूप से बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि हर आत्मा का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। कुछ आत्माएं कर्म भोगने आती हैं, कुछ सुख भोगने, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को जागृत करने के लिए भेजा जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही अलग होते हैं। वे सवाल ज्यादा पूछते हैं, दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं और भीड़ में रहते हुए भी खुद को अलग महसूस करते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला संकेत है बचपन से ही गहरी सोच और सवाल करने की आदत। ऐसे लोग बचपन में ही वो सवाल पूछने लगते हैं जो आम बच्चे नहीं पूछते। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मौत के बाद क्या होता है? अगर ये सवाल आपके मन में बहुत छोटी उम्र से आते रहे हैं तो ये सामान्य नहीं है। कलयुग में चुनी हुई आत्माएं बचपन से ही भीतर की यात्रा शुरू कर देती हैं। उन्हें खिलौनों से ज्यादा शांति पसंद आती है। वे अकेले बैठकर सोचना पसंद करते हैं। कई बार माता पिता उन्हें ज्यादा गंभीर या अलग कह देते हैं, लेकिन असल में ये आत्मा की पुरानी यात्रा का संकेत होता है। दूसरा संकेत है बिना कारण दुख और भावनात्मक दर्द। आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल भारी रहता है, जैसे भीतर कोई खालीपन है, कोई टीस है जिसका कारण समझ नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं बहुत जन्मों के अनुभव लेकर आती हैं। उन्हें इस संसार की बनावटी खुशी जल्दी संतुष्ट नहीं कर पाती। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं। यही वजह है कि वे जल्दी आहत हो जाते हैं, दूसरों का दर्द महसूस कर लेते हैं और कभी-कभी बिना वजह रो भी लेते हैं। तीसरा संकेत है अकेलापन, भीड़ में भी अकेलापन। ये संकेत सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। कलयुग की विशेष आत्माएं लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अलग महसूस करती हैं। उनके विचार, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं आम लोगों से मेल नहीं खाती, इसलिए वे ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते, या अगर बनाते भी हैं तो बहुत कम और बहुत गहरे। उन्हें दिखावा, झूठी बातें और सतही रिश्ते थका देते हैं। कई बार लोग उन्हें घमंडी या इंट्रोवर्ट समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि उनकी आत्मा सच्चे संबंध ढूंढ रही होती है। चौथा संकेत है बार बार चेतावनी जैसे सपने आना। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं जो बहुत स्पष्ट होते हैं, जिनमें संकेत, प्रतीक, पुराने मंदिर, रोशनी, पानी या कोई दिव्य अनुभव होता है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान सपनों के माध्यम से भी संवाद करते हैं, खासकर उन आत्माओं से जो जागृत होने के लिए तैयार होती हैं। कई लोग बताते हैं कि उनके सपने सच हो जाते हैं या सपने आने के बाद जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है। ये संयोग नहीं होता। पांचवा संकेत है अन्याय और झूठ से गहरा विरोध। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अन्याय को देखकर चुप नहीं रह पाते, चाहे वो उनके खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। उनके अंदर एक आग होती है जो गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए मजबूर करती है, भले ही उन्हें नुकसान क्यों ना हो जाए। कलयुग में ऐसी आत्माएं धर्म की रक्षा के लिए आती हैं, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और चेतना से। छठा संकेत है आध्यात्मिक चीजों की ओर स्वाभाविक आकर्षण। बिना किसी के कहे अगर आप मंत्रों, ध्यान, मंदिरों, शास्त्रों या आध्यात्मिक बातों की ओर खींचे चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है। कई लोग धर्म में मजबूरी या डर से आते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्माएं वहां शांति ढूंढने आती हैं। उन्हें वहां उत्तर मिलते हैं। उन्हें लगता है जैसे वे कुछ भूल गए थे और अब याद आ रहा है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है बार बार टूटना फिर भी उठ खड़ा होना। ऐसी आत्माओं का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें ज्यादा संघर्ष, ज्यादा धोखा, ज्यादा अकेलापन मिलता है। कई बार वे पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन हर बार गिरने के बाद वे पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान उन्हीं को सबसे कठिन रास्तों पर चलाते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप में ये संकेत हैं तो भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवान कभी भी सीधे आकर आदेश नहीं देते, वे संकेत देते हैं। वे
चाहते हैं कि आप खुद को पहचानें, अपने भीतर के डर, क्रोध, अहंकार और भ्रम को धीरे धीरे छोड़े। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन से किसी और के जीवन में रोशनी बने। जरूरी नहीं कि आप साधु बने या सब कुछ छोड़ दें। कलयुग में धर्म का अर्थ है सही कर्म, सही सोच और सच्ची करुणा। बहुत से लोग इस रास्ते पर चलते हुए बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता अकेला होता है। यहाँ तालियां नहीं मिलती, यहाँ लोग समझते नहीं बल्कि शक करते हैं। लेकिन अगर आप अंत तक टिके रहते हैं तो धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है। आपका दर्द आपकी शक्ति बन जाता है, आपका अकेलापन आपकी समझ बन जाता है और आपकी खोज आपको स्वयं भगवान तक ले जाती है। शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। शायद ये भी एक संकेत है। हर आत्मा इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे बारे में है, तो इसे संयोग मत समझिए। कलयुग में जागृत होना आसान नहीं है, लेकिन जो जाग जाता है वही दूसरों को रास्ता दिखा पाता है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप अकेले होते हैं, जब सब शांत होता है, तब क्या आपको भी लगता है कि आप यहाँ किसी खास कारण से आए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। कभी कभी सच बोलने के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत होती है।